अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर हेल्थ केयर चैनल बाय डॉक्टर मोहम्मद इमरान। आज हम आपको मैदे की जलन के बारे में जो है वो बताएंगे, उसके बारे में आगाही देंगे कि ये तेज़ाबियत क्यों होती है। ये मैदे के अंदर जो तेज़ाबियत हो जाती है जिसकी वजह से सीने में जलन होती है या जो है नौजिया होता है या वोमिटिंग होने शुरू हो जाती है या एसिडिटी जिसे कहते हैं, ये क्यों होती है, इसकी वजूहात क्या हैं, इसको हम कैसे हैंडल कर सकते हैं और इसकी कौन कौन सी मेडिसिन हैं और इसको बेहतर अंदाज में घर में आप इसको कैसे मैनेज कर सकते हैं। जी, तो अगर हम तेज़ाबियत की बात करें, एसिडिटी की बात करें, तो इसकी जो है जो इब्तिदा है वो कैसे होती है, हम इसको अगर हम थोड़ा सा समझेंगे तो जब हम खाना खाते हैं, खाना जब मुंह के रास्ते, ये खुराक की नाली के रास्ते जाता है, तो ये इसके जो स्टमक है उसकी ऑलरेडी जो है उसके अंदर एसिड प्रोड्यूस होता है, HCl जिसे कहते हैं। उसकी जो स्टमक की पीएच है वो 1.5 से 2 होती है। फूड जब जाता है तो वो हमारी फूड को डाइजेस्ट करने में उसका बड़ा रोल होता है और ये हमारे जो एसिड है वो हमारी जो फूड है उसको भी हजम करता है। इसके अलावा हमारे एंजाइम है जो हमारी फूड को डाइजेस्ट करने में मदद देते हैं, उसको भी ये एक्टिवेट करता है। तो एसिड का जो इस्तेमाल है वो हमारी फूड को डाइजेस्ट करना है, उसको ब्रेक करना है, उसको तोड़ना है और उसको हमारे लिए काबिले जज़ब बनाना है, बॉडी के लिए उस काबिले इस्तेमाल बनाना है। लेकिन होता क्या है कि जब एसिडिटी जो है वो वापस आनी शुरू हो जाती है, एक स्फिंक्टर होता है एसोफेगल, लोअर एसोफेगल जो स्फिंक्टर है LES, तो स्टमक से एसिड जो है वो ऊपर की तरफ चढ़ना शुरू हो जाता है। स्टमक और जो खुराक की नाली उसके दरमियान एक बंद ढक्कन कह सकते हैं, एक तंग जगह है जो ऊपर को किसी चीज को आने से रोकती है। तो वो क्या होता है, वो लूज हो जाता है या उसमें से एसिड जो है वो ऊपर की तरफ चढ़ता है, जिसकी वजह से होता क्या है, सीने में जलन होने लग जाती है, गले में दर्द होना शुरू। सुबह आप उठेंगे तो गले में दर्द होगा या गले में बलगम बन जाती है या बात इसकी वजह से मैदे में हैवी गैस पैदा हो जाती है। इसके अलावा सर में दर्द होना शुरू हो जाता है और अक्सर जो है ये रात को जब आप खा के सोते हैं खाना, तो उसके बाद सुबह जब उठते हैं तो ये प्रॉब्लम आपको देखने को मिल रहे होते हैं। इसके अलावा मतली आती है, मुंह में पानी आता है, इंसान को फिर आहिस्ता आहिस्ता भूख लगनी कम हो जाती है और इसके साथ साथ इंसान का जो वजन है वो कम होना शुरू हो जाता है। बात करते हैं कि ये जो एसिडिटी है इसकी वजह के क्यों है, क्या है। तो सबसे पहले अगर हम इसकी वजूहात की बात करते हैं तो पहले नंबर पे जो वजह आती है वो ये है कि हमें या इससे बचा कैसे जा सकता है। तो इससे बचने के जो तरीकाकार हैं वो ये है कि एक तो खाना जो है सुबह का जो है वो आप 60% रखें, दोपहर का 30% और रात का 10% खाना रखें। खाना जो है रात को कम खाएं तो इससे आप बच सकते हैं, नंबर 1। नंबर 2, इससे बचने का बेहतरीन तरीका है कि आप सुबह खाली मैदा अगर आप पानी पीते हैं तो जो सलेवा है वो हमारा अंदर चला जाता है और हमारे अंदर जो एसिडिटी होती है उसको न्यूट्रलाइज करता है। इसके अलावा जो रात को सोने से हमेशा 2 से 2.5 घंटे पहले खाना खाएं। लोग क्या करते हैं, खाना खाते हैं और फौरन लेट जाते हैं, ये एसिडिटी की बहुत बड़ी वजह है। इसके अलावा जो लोग सोते हैं और उनका जो सर का हिस्सा है वो नीचे रह जाता है, तो भी एसिड जो है वो इस तरह जो है वो ऊपर की तरफ जो है वो स्फिंक्टर से ऊपर की तरफ निकल आता है एसोफेगल एरिया में और हार्ट बर्न होना शुरू हो जाता है। तो आप अपने सर वाली साइड को ऊंचा रख सकते हैं, तो उससे भी एसिडिटी से बचा जा सकता है। इसके अलावा जो सबसे इम्पोर्टेंट है जिसको लोग बहुत इग्नोर करते हैं, हालांकि ये बहुत बड़ी वजह है, कि खाने को स्लोली खाएं और चबा चबा के खाएं। हम कम से कम एक जो कहते हैं जो हकीम लोग या बड़े लोग कहते हैं, पढ़े लिखे लोग, वो ये कहते हैं कि खाने को तकरीबन 30 से 32 बार चबाएं, खाने को ब्रीक ब्रीक करके खाएं। जितना आप चबा के खाएंगे आप एसिडिटी से बच सकते हैं। ये एक किसी का कॉल भी है कि किसी बुजुर्ग का, उसने अपने बच्चे को नसीहत की थी कि बेटा जो काम दांतों का है वो अंतड़ियों से ना लेना। यानी हम क्या करते हैं, जल्दी जल्दी खाना अंदर निगल लेते हैं, जो काम दांतों ने करना होता है
वो काम हम अंतड़ियों से लेना शुरू कर देते हैं, अंतड़ियों से खाने को ब्रीक करवाना शुरू कर देते हैं। तो होता क्या है कि खाना चूंकि ज्यादा देर स्टमक के अंदर स्टे करता है और उसकी वजह से अंदर जो है वो गैस पैदा हो सकती है, एसिडिटी हो सकती है। इसके अलावा जो दूसरी हम मिस्टेक कर रहे होते हैं खाने के दौरान, वो खाने के दौरान पानी पीना है। जी, जब हम खाने के दौरान पानी पीते हैं तो ये एक बहुत बड़ी गलती कर रहे होते हैं, क्योंकि खाने का जो दौरानिया है हमारे मैदे के अंदर, वो 2 से 4 घंटे के अंदर अंदर उससे हजम होके छोटी आंत और में जाना होता है और उसको हजम होना होता है। हम क्या कर, क्योंकि वो जैसे ही खाना जाएगा आगे तेजाब होगा, एसिड होगा, ICL होगा, वो उसको डाइजेस्ट करके उसको ब्रीक करके उसको कर देगा। हम क्या करते हैं, साथ साथ जब पानी पी रहे होते हैं तो एसिड जो है वो न्यूट्रलाइज कर देते हैं। तो एसिड में जो जल्दी काम करना होता है वो स्लो करना शुरू कर देता है, और होता क्या है कि आपका जो फूड है वो ज्यादा देर तक आपके स्टमक के अंदर रहना शुरू हो जाता है। जब ज्यादा देर तक रहेगा तो उसके अंदर जो है वो गैस पैदा हो जाएगी, एसिडिटी होगी, जो वापस को खुराक जो है वो वापस आनी शुरू हो जाएगी, मुंह की तरफ आना शुरू हो जाएगी, जिसकी वजह से आपको तेजाबियत हो जाएगी। तो लिहाजा खाना खाने से आधा पौना घंटा पहले पानी पिए, या खाना खाने के घंटा 2 बाद पानी पिए। खाने के दौरान बिल्कुल पानी नहीं पीना चाहिए, ताकि आपका जो डाइजेस्टिव का सिस्टम है वो डिस्टर्ब ना हो। इसके अलावा खाना खाते हुए आपको जो बातें लोग करते हैं, या बातें करना या टेलीविजन देखना, मोबाइल देखना, उससे भी क्या होता है कि जब आप खाना खाते हुए बातें कर रहे होते हैं तो आप खाने के साथ गैस को भी साथ ऐड कर रहे होते हैं। उसकी वजह से होता क्या है कि आपके स्टमक का जो प्रेशर है वो बढ़ जाता है। जब प्रेशर बढ़ जाता है तो जो आपका स्फिंक्टर है वो खुल जाता है, खुला रह जाता है, और उसकी वजह से जिसने रोकना होता है खुराक को, नीचे की तरफ दबा के रखना होता है, वो खुला रहता है और खुराक जो है वो ऊपर को चढ़ती है, और ऊपर को चढ़ने की वजह से जो है आपको तेजाबियत का असरात जो है वो नजर आने शुरू हो जाते हैं। ट्रीटमेंट की बात करें तो इसके 2 तरीका इलाज हैं। एक तो ये कि आपने खुद से कैसे इसको ट्रीट करना है, दूसरा है जो मेडिसिन है। अगर आपको ज्यादा प्रॉब्लम है, जिस तरह गर्ड की डिजीज है, बहुत ज्यादा अल्सर हो गया है, या बहुत ज्यादा लॉन्ग टर्म रहने की वजह से आपको प्रॉब्लम बढ़ सकते हैं कि स्टमक के अंदर तेजाबियत की वजह से जो है वो ज्यादा जो है वो जख्म हो सकते हैं। तो उस, क्योंकि मैदे के अंदर एक झिल्ली होती है म्यूकस मेम्ब्रेन, वो डैमेज हो जाए तो वहां जख्म बन जाते हैं, जिसे अल्सर कहते हैं। तो अगर अल्सर हो गया है या प्रॉब्लम ज्यादा हो गया है तो उसके लिए आपको डॉक्टर से कंसल्ट करने की जरूरत है। इसी तरह गर्ड एक डिजीज है, IBD है, की वजह से जो है उसको उसके लिए आपको डॉक्टर से इलाज करने की जरूरत होती है। तो अगर आप घर में कैसे इसको बेहतर अंदाज में कर सकते हैं, आप अगर रूटीन अपनी बेहतर कर लेते हैं, लाइफस्टाइल चेंज कर लेते हैं। अगर आपका वजन ज्यादा है तो आप अपना वजन कम करें, आप एक्सरसाइज करें, आप वाटर इंटेक ज्यादा करें, खाना खाने से पहले अगर पानी पीते हैं, आप खाली मैदा अगर पानी पीते हैं। इसके अलावा आपने ये 5-4 काम करते हैं। नंबर 1, आपने खाली मैदा चाय नहीं पीते, दूध वाली खासकर, कहवा नहीं पीते अगर खाली मैदा, और इसके अलावा चॉकलेट खाने से आपकी एसिडिटी बढ़ जाती है, अगर आप उससे अवॉइड करते हैं। इसके अलावा अगर आप स्पाइसी फूड, जी जो स्पाइसी फूड होता है जिसमें मिर्चें बहुत ज्यादा है, अगर वो फूड खाते हैं, उससे अवॉइड करते हैं, तो आप एसिडिटी से बच सकते हैं। इसके अलावा सिट्रस फूड, जो खट्टी चीजें हैं, खट्टे फूड है, टमाटो है, या कोई ऐसी खट्टी खट्टी चीजें हैं, उससे अगर आप अवॉइड करते हैं तो आप इससे बच सकते हैं। इसके अलावा कई स्मेल से भी कोई आपकी एसिडिटी हो सकती है। इसके अलावा प्रेगनेंसी में भी एसिडिटी हो सकती है, हार्मोनल चेंजिंग की वजह से भी आपकी एसिडिटी हो सकती है। अगर आप मेनोपाज की तरफ जा रहे हैं तो भी आपकी एसिडिटी के प्रॉब्लम हो सकते हैं। इसके अलावा एज के साथ साथ बड़ी एज में भी एसिडिटी हो सकती है, ये जेनेटिकली भी हो सकती है, यानी आपको खानदानी तौर पे भी इसका प्रॉब्लम हो सकता है। इसके अलावा कोई इन्फेक्शन भी हो सकता है कि अगर कोई बैक्टीरिया है, H. pylori एक बैक्टीरिया, वो भी आपकी एसिडिटी की वजह बन जाता है, वो भी जो है वो अल्सर करता है स्टमक के अंदर, और आपका स्टमक जो है उसकी वजह से प्रॉब्लम में रहता है। इसके अलावा आपका फूड बहुत बड़ा सोर्स है। इसके अलावा आपका लाइफस्टाइल चेंज करने से, आपकी एक्सरसाइज करने से आप इससे बच सकते हैं। इसके अलावा आप अल्कली वाटर अगर इनटेक करते हैं तो आप इससे बच सकते हैं। अल्कली वाटर में क्या होता है कि आप 1 चम्मच पानी के अंदर मेथी दाना डाल लें, 1 चम्मच आप जो है उसके अंदर कलवंजी का डाल लें, उसको अगर आप बॉयल कर लेते हैं, और उसके अंदर 1 टुकड़ा जो है वो आप अदरक का डाल लें, और पुदीने के थोड़े से पत्ते डाल लें, और सब्ज धनिया के डाल लें, और उस पानी को अगर आप पीते रहते हैं
तो यकीनन आप एसिडिटी से बच सकते हैं। इसके अलावा एक कहवा है जिसमें सौंफ और दालचीनी ये डाल के अगर इस पानी को पका के आप पी लेते हैं तो भी आप एसिडिटी से बच सकते हैं। बिल्कुल जिस तरह आप हमेशा सुनते हैं कि खाना खाने से पहले हाथ धोने चाहिए, कभी आपने ये नहीं सुना होगा कि खाना खाने से पहले मैदे को भी धोना चाहिए। हालांकि खाना खाने से पहले अगर हम मैदे को धो लेते हैं तो बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं। तो अगर खाना खाने से पहले आप अल्कली वाटर का इस्तेमाल कर लेते हैं, 1-1.5 गिलास आप पानी पी लेते हैं, तो यकीन कर लें आप इससे बच सकते हैं। इसके अलावा इससे बचने का तरीका है कि आप कार्बोनेटेड वाटर, जी जितने ड्रिंक है, मशरूब है, ये जो कोक है, पेप्सी है, या जितने कार्बोनेटेड वाटर है, उससे अगर आप अवॉइड करेंगे तो आप एसिडिटी से बच सकते हैं। तो अगर हम मेडिसिन की बात करते हैं कि इसके लिए कौन कौन सी मेडिसिन दी जा सकती है, तो उसके लिए जो है एंटासिड देते हैं। एंटासिड में जिसमें एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, इसके सिरप भी अवेलेबल है, टैबलेट्स भी हैं। ये देने से फौरन आपका एसिड जो है वो न्यूट्रलाइज हो जाता है और इसका काम है कि आपके एसिड को न्यूट्रलाइज करना। जी उसके बाद आपका जो दूसरे नंबर पर ड्रग है वो है H2 ब्लॉकर। H2 ब्लॉकर में सिमिटिडीन, रेंटिडीन, फेमोटिडीन ये सॉल्ट आते हैं और ये आपके जो हिस्टामीन रिसेप्टर्स हैं उसको ब्लॉक करते हैं, जिससे हाइड्रोजन की प्रोडक्शन होती है उसको रोकते हैं, जिसकी वजह से आपका एसिड की प्रोडक्शन जो है वो कम हो जाती है। जी उसके बाद तीसरे नंबर पर सारी दुनिया उसको जानती है, बड़ा मशहूर है, PPI, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर, जिसमें ओमेप्राजोल, लेंसेप्राजोल और एसोमेप्राजोल, पेंटोप्राजोल, ये सारी मेडिसिन ये इंजेक्शन में भी मौजूद है, ये कैप्सूल फॉर्म में भी होते हैं। तो इसका जो डोज है वो 1 डेली डोज है। एम्प्टी स्टमक अगर आप लेते हैं तो इसका रिजल्ट जो है वो बहुत ज्यादा होता है। अगर आप फूड के साथ ले लेते हैं तो इसकी जो अब्जॉर्प्शन है वो 50% कम हो जाती है। और इसकी इसलिए PPI को खाली स्टमक अगर आप 24 घंटे में यानी सुबह नाश्ते से पहले ले लेते हैं तो इसके बेहतर रिजल्ट हैं। कुछ लोगों को अगर ज्यादा सीवियर केसेस हैं तो वो एक दिन में 2 बार भी लेते हैं, उनको डॉक्टर रिकमेंड करते हैं। जी इसी तरह आपके जो है वो प्रोटेक्टिव कुछ है, जिस तरह जो है सुक्रालफेट है या मिजोप्रोस्टोल है, ये हमारे क्या करते हैं कि अंदर जो म्यूकस मेम्ब्रेन है उसकी प्रोटेक्शन करते हैं। जब आदमी दर्दों की दवाइयाँ खा रहा होता है जिसमें एनसेड है, पैरास्टामोल है, डिक्लोफिनेक है, डिक्लोरान जो मशहूर मेडिसिन है, जब आप वो खा रहे होते हैं तो क्या होता है कि वो हमारी जो म्यूकस मेम्ब्रेन है उसको डैमेज कर रहे होते हैं। तो उस कंडीशन में मिजोप्रोस्टोल और सुक्रालफेट आपके लिए बहुत मुफीद होते हैं, तो वो भी दिए जा सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे हर्बल सॉल्ट भी हैं, हर्बल सिरप भी हैं जो इसके लिए बड़े मुफीद हैं। कम्बिनेशन में भी हैं, फोम और एंटासिड के साथ टैबलेट मिक्स है, इसमें फोमिंग भी होती हैं और एंटासिड भी होते हैं। जैसे वो टैबलेट देते हैं वो फौरन डिस्पर्स होती है और एंटासिड का काम भी करती है और साथ फोमिंग भी होता है। वो खाना खाने के बाद 1 घंटे के बाद लेने से जो है उसका क्वेश्चन है, अक्सर लोग एक चीज में कंफ्यूज होते हैं और अक्सर क्वेश्चन भी कर रहे होते हैं कि ये जो गर्ड की या स्टमक का दर्द है जो सीने में होता है, इसका और दिल के अटैक में, हार्ट अटैक में क्या फर्क है। जी हार्ट अटैक भी जब होता है तो उसका भी यहाँ दर्द होता है और बाज़ का लोगों को स्टमक की वजह से यहाँ सीने में दर्द होता है तो वो भी यहीं पे दर्द होता है। लेकिन इनको डिफ्रेंशिएट कैसे किया जा सके, तो अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं कि हमें दिल का अटैक हुआ जबकि उनको मैदे की गैस की वजह से प्रॉब्लम होता है। तो इसको समझने चाहिए, जो डॉक्टर हैं उनको तो समझ होती है, आम पेशेंट के लिए ताकि वो पैनिक ना हो उनके लिए मैं 2-4 पॉइंट इस वक्त बता रहा हूं। नंबर 1, जैसे ही आपको अगर किसी को दिल का अटैक होगा, याद रखिएगा तो वो हमेशा बाएं जानिब होगा, बिल्कुल एक बाएं जानिब इस साइड पे होगा और वो बड़ा डीप होगा, बड़ा गहरा होगा और ऐसे लगेगा दिल के ऊपर बोझ है, टाइटनेस है और वो दर्द चलते हुए इस तरह बाजू के इस तरफ नीचे चलते हुए बिल्कुल यहां तक आएगा। पूरे बाजू में ये हार्ट अटैक की जो है वो निशानी होगी। इसके अलावा अगर कोई गैस की वजह से दर्द है वो भी इसी एरिया में होगा, इस एरिया में, लेकिन वो बहुत गहरा नहीं होगा, वो यहाँ पे बोझ सा जरूर होगा लेकिन इधर प्रेशर से होगा। इसके अलावा अगर आपको यहां से भी आइडिया होगा कि अगर आपने खुराक किस तरह की खाई है, अगर कोई स्पाइसी या कोई ऐसी चीज खाई है तो इट मीन्स कि आपको स्टमक का प्रॉब्लम हुआ है ना कि हार्ट का हुआ है।
हाँ, अगर आप ऑलरेडी आपकी हिस्ट्री इस तरह की है कि आप ब्लड प्रेशर के मरीज हैं, आपका लिपिड लेवल बहुत हाई रहता है, और अगर आप पहले ही हार्ट के पेशेंट हैं, तो फिर आपको दिल का प्रॉब्लम हो सकता है। इसके अलावा जो गैस का प्रॉब्लम है, वो अगर आप ऐसे बेंड होते हैं, ऊपर नीचे होते हैं, तो वो दर्द ज्यादा या कम होगा, बढ़ेगा। ऐसे नीचे होने से प्रेशर बढ़ेगा, जबकि दिल का जो अटैक है वो बिल्कुल नहीं बढ़ेगा। वो जितना है, अगर उसकी इंटेंसिटी ज्यादा है तो ज्यादा रहेगी, कम है तो कम रहेगी, उसकी इंटेंसिटी चेंज नहीं होगी। लेकिन जो स्टमक का दर्द होगा, अगर आप उसका सांस लेते हैं या अंगड़ाई लेते हैं या ऐसे पोजीशन चेंज करते हैं, तो उसकी जो इंटेंसिटी है वो चेंज होगी। इसके अलावा जो दिल का दर्द है वो बैक साइड तक आपको फील होगा, यहां तक। जो स्टमक का है वो ज्यादा बैक तक दर्द महसूस नहीं होगा। तो ये जो है, और इसके अलावा जो दिल का दर्द होता है, अटैक होता है, उसमें आपको ठंडे पसीने आते हैं। इसके अलावा ये इस एरिया में बाज का नमनेस, यानी आपका हिस्सा सुन्न होने की तरफ भी जा सकता है, और आपको ठंडे से पसीने आ सकते हैं, और आपको इस तरह की कंडीशन हो जाती है। जबकि ये जो स्टमक है का, इसमें कोई ठंडे पसीने नहीं आते, और इसके अंदर जो है मतली आ सकती है, पानी मुंह में आ सकता है, और इसकी वजह से तो ये कंफ्यूज नहीं होना चाहिए कि कुछ लोग अक्सर स्टमक के जो गैस है उसकी वजह से उसको हार्ट अटैक का प्रॉब्लम कहते हैं। इसमें बहुत ज्यादा डिफरेंशिएशन है, लेकिन ये आज हमारा मौजू नहीं था। लेकिन चूंकि आज हम आगाही दे रहे थे स्टमक के हवाले से, एसिडिटी के हवाले से, तो थोड़ा सा हमने अपना फर्ज समझा कि आप तक ये आगाही दे दें कि आप लोगों ने पैनिक नहीं होना। आपको सबसे बेहतरीन तरीका है कि आप दो तरीके आपके पास, फिर दोबारा दोहरा देते हैं, खुलासा करते हैं इसका, कि या तो आप घर में इसको बेहतर अंदाज में ट्रीट कर ले, या फिर आप डॉक्टर के पास जाए, डॉक्टर को पैसे दें और वहां से वो आपको बेहतरीन मेडिसिन देंगे। लेकिन अगर आप खुद से करते हैं तो सबसे बेस्ट है आपने सौंफ का इस्तेमाल करें, आप कहवों का इस्तेमाल करें, जो आपको बताएं, दालचीनी और अदरक वाली चाय का इस्तेमाल करें। खाली मैदे चाय ना पिए, कोक ना पिए। इसके अलावा पानी जो है खाना खाने से पहले खाएं, रात का खाना 2 घंटे पहले खाएं, खाना खाने के बाद वॉक करें। इसके अलावा खाना खा के फौरन सोए नहीं। इसके अलावा अपनी पोजीशन हेड के ऊपर रखें, तो आप खाने को चबा के खाएं, ज्यादा से ज्यादा चबा के खाएं उसको। इसके अलावा सिट्रस फूड ना खाएं, स्पाइसी फूड ना खाएं, जो फ्राइड फूड है वो ना खाएं, तो आप इंशाल्लाह इससे बच सकते हैं। इसके अलावा कई फ्रूट्स हैं जिनको खाने से आपकी एसिडिटी कम हो सकती है। फाइबरस फूड खा सकते हैं, बनाना इसके लिए बहुत अच्छा है। आप ठंडा दूध अगर फैट के बगैर वाला खाते हैं तो वो आपकी एसिडिटी को कम कर सकता है। इसके अलावा योगरेट, जो दही है, वो आपके लिए बहुत मुफीद है। अगर आप दही खा लेते हैं तो आपकी एसिडिटी कम हो सकती है। तो इस तरह की चीजें, सौंफ को चबा के आप अगर मुंह में रख लेते हैं तो भी आप एसिडिटी से बच सकते हैं। आप इन चीजों का अगर घर में ही इस एहतमाम कर लेते हैं तो आपको डॉक्टर के पास जाने की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि एसिडिटी आजकल हर 8-10 बंदों को, अगर आप 50 बंदे में से 8-10 बंदे जो हैं इसका शिकार है। हमारा मकसद आपको आगाह करना था ताकि आप लोग इस बीमारी से या इस प्रॉब्लम से बच सके। हमारा मकसद आपको इसके हवाले से आगाही करना है, और आपका मकसद भी यही है कि आप आपके अपनी फैमिली को और ख़ुद को इस बीमारी से बचाएं। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।